मॉर्निंग लवली स्टूडेंट्स। सो इन प्रीवियस लेक्चर हमने अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म कर लिया था, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है थोड़ा वास्ट है, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। जैसा कि हम जानते हैं कि हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, ठीक है। तो देखिए, जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ऐसा होता है कुछ, ठीक है। इसमें सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जहाँ तक देखा जाए तो आपका यूट्रस होता है, ठीक है। तो यूट्रस से हम स्टार्ट करेंगे। वैसे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट है ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है। 2 ओवरीज होती हैं आपकी, 2 फैलोपियन ट्यूब होती हैं दोनों तरफ, ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। यूट्रस है, ठीक है। यूट्रस कितना है? 1 है नंबर में, तो इसको एक वर्ड देते हैं मोनोकॉर्न्यूट, ठीक है, या यूनिकॉर्न्यूट। तो ये वर्डिंग आपसे कभी पूछ सकती है, यूनिकॉर्न्यूट, ठीक है। तो क्या होता है, ह्यूमंस में, फीमेल्स में एक ही यूट्रस पाया जाता है, दैट्स वाई वर्ड यूज़ करते हैं यूनिकॉर्न्यूट, ठीक है। लेकिन कुछ एक ऐसा भी एनिमल होता है, ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ऐसा एनिमल है, एनिमल की स्पीसीज है, इसको रैबिट कहते हैं। रैबिट में, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, रैबिट में बाइकॉर्न्यूट कंडीशन है, मतलब वहाँ पे क्या होगा, 2 यूट्रस पाए जाएंगे, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब अपना क्लास स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। यूट्रस के बारे में पढ़ते हैं। कहाँ सेचुएटेड होता है? सेचुएटेड बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर। कहाँ सेचुएटेड होता है? यूरिनरी ब्लैडर के पीछे, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। एंड अटैच्ड बॉडी वॉल बाय लिगामेंट्स। कैसे जुड़ा होता है? बॉडी के लिगामेंट से अटैच रहता है, ठीक है। जो यूट्रस होता है आपका, वो 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट लेयर है आपका पेरीमेट्रियम, सेकेंड है आपका मायोमेट्रियम एंड थर्ड है आपका एंडोमेट्रियम, ठीक है। मैं पहले से लिख के कुछ चीज़ें रखती हूँ ताकि आपको मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा टाइमिंग मत लगे, क्योंकि क्या होता है जनरली टीचर्स लिखते ही रह जाते हैं बोर्ड पे, समझाना थोड़ा कम होता है। तो मैं समझाने का काम ज़्यादा करूँगी, लिखने का काम यहाँ पे ज़्यादा करूँगी। जो लिखना है वो मैंने पहले से ही लिख दिया, ठीक है। तो पेरीमेट्रियम जो होती है वो सबसे आउटर लेयर होती है यूट्रस की, सबसे आउटर लेयर। अगर हम बनाए ऐसे नॉर्मली डायग्राम, तो सबसे आउटर लेयर होगी पेरीमेट्रियम, उसके बाद होगी आपकी मायोमेट्रियम, एम से याद रखिएगा, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो आपका क्वेश्चन अराइज करता है यहाँ से कि सबसे इनर लेयर कौन सी है और इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इम्प्लांटेशन कहाँ होता है। इम्प्लांटेशन मतलब आपका जो ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ब्लास्टुला आपके ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होकर एक जगह एम्बेडेड होती है, उसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, जिसमें आप मतलब प्रेगनेंसी वाले स्टेज को कहेंगे हम क्या, इम्प्लांटेशन। क्या आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं उस टाइम पे, आफ्टर 1 वीक के बाद से इम्प्लांटेशन होता है, आफ्टर 7 डेज, ठीक है। ये तो आपको सबको पता है। तो दोनों तरफ से ये लेयर होगी एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड देन आपका पेरीमेट्रियम। ऐसे होता है आपकी यूट्रस की लेयर। थोड़ा पेरीमेट्रियम के बारे में जानते हैं। मेडअप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। किससे मिलकर बना है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। आउटर लेयर है, ये तो सबको पता है, ठीक है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है। मायोमेट्रियम मिडिल लेयर होती है, ठीक है। मेडअप ऑफ स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल से मिलकर बना हुआ है, ताकि वो स्ट्रेच, वहाँ पे स्ट्रेचिंग वाली कंडीशन आती है तो वो आराम से स्ट्रेच हो सके। ड्यूरिंग पार्ट्रूशन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन अकर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, सॉरी यहाँ पे लिख लीजिएगा, ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन की वजह से ही आपका क्या होता है, ऑक्सीटोसिन कहाँ है और कहाँ से रिलीज होती है, कहाँ से रिलीज होती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। मैंने पूरा आपको एंडोक्राइनल सिस्टम पढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये हार्मोन है, कहाँ से रिलीज होता है और व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन, अभी मैं यहाँ पे वो भी बताऊँगी, डोंट वरी फॉर इट। ड्यूरिंग पार्ट्यूशन, जब बच्चा बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है वो मायोमेट्रियम में ही होता है, ड्यू टू विच हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। एंडोमेट्रियम क्या है? इनर मोस्ट ग्लैंडुलर लेयर है, ठीक है। इम्प्लांटेशन में पार्टिसिपेट करेगी। इम्प्लांटेशन अकर्स हियर, इम्प्लांटेशन ऑफ बेबी लिख लीजिएगा, या अकर्स हियर, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर मान लीजिए आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, ठीक है, अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो वो शेड ऑफ हो जाती है आपकी कौन सी लेयर, एंडोमेट्रियम की। कुछ ब्लड वेसल्स जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती हैं, जो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन वगैरह करती हैं, वो क्या होगा, वो शेड ऑफ हो जाएगा। तभी आपका क्या कहते हैं,
पीरियड साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, ब्लीडिंग साइकिल आपकी स्टार्ट होती है। तो ये रहा आपके यूट्रस के बारे में। यूट्रस के बारे में एक और चीज़ मैंने अभी आपको क्या बताया कि यूनिकॉन्यूट कंडीशन किस में होती है, ये भी लिख लीजिएगा, ह्यूमन में, एंड बाइकॉन्यूट कंडीशन किस में होती है, यस, रैबिट में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यूट्रस का जो स्ट्रक्चर है वो, हाँ, यूरिनरी ब्लैडर के बिहाइंड प्रेजेंट है, ये सबको पता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका, वो इसका लोअर जो नैरो एंड होता है, ऐसे नैरो एंड होता है इसका, ऐसे, तो इसको हम कहते हैं सर्विक्स। क्या कहते हैं? सर्विक्स। तो द पार्ट ऑफ यूट्रस कहते हैं सर्विक्स। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लोअर एंड ऑफ यूट्रस को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड, क्या कहते हैं? लिख लीजिएगा आप लोग, सर्विक्स। अब एक वर्डिंग आती है आपकी, बर्थ कैनल किसको कहेंगे? बर्थ कैनल। बर्थ कैनल का मतलब होता है जहाँ से आपका चाइल्ड बर्थ होता है। ठीक है, उसी को हम बर्थ कैनल कहते हैं, जहाँ से चाइल्ड आपका रिलीज होता है। ठीक है, उसको हम बर्थ कैनल कहते हैं। तो सर्विक्स का एरिया और जो वेजाइना वाला एरिया है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है आपका, ठीक है, पार्ट, यूट्रस का तो पार्ट आपका ही लोअर एंड ऑफ यूट्रस क्या होता है? सर्विक्स। और वेजाइनल जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है आपका, वेजाइनल स्ट्रक्चर है, वेजाइनल पार्ट है, उसको हम मिला के क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल कहते हैं। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, यूट्रस के बारे में हमने पढ़ लिया, थोड़ा बहुत इसके बारे में भी जान लिया। हम पढ़ेंगे थोड़ा यूट्रस के बाद कौन सा स्ट्रक्चर आता है? फैलोपियन ट्यूब आता है। ठीक है, तो हम फैलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए ऐसे स्ट्रक्चर है आपका, मैंने आपको पहले भी दिखाया है, ऐसा ही स्ट्रक्चर है आपका पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यहाँ पे आपको यूट्रस कहाँ दिख रहा है, आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के बारे में हम पढ़ेंगे, कहाँ है वो आपको साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, उसके बारे में जानना है तो आपको डायग्राम अच्छे से देखना पड़ेगा कि कहाँ कौन सा स्ट्रक्चर किस शेप में प्रेजेंट है। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब नाम से ही है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, उसको ओविडक्ट भी कहते हैं। ओविडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि वहीं से ओवम का ट्रांसफ़र होता है आपके यूट्रस एरिया में। ठीक है, या यूट्रस से आपके कहाँ जाता है? ओवरी से निकल के यूट्रस में जाता है, वहीं पे इम्प्लांटेशन होता है। तो ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगी अच्छे से, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। ठीक है, ओके, तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। अब हम देखें फैलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत वेजाइना के बारे में पढ़ेंगे, एंड फीमेल गोनेड्स, ओवरीज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए फैलोपियन ट्यूब को हम और क्या कहते हैं? यस, ओविडक्ट। ओविडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ओवम को ले जाने का काम करता है, कहाँ? यूट्रस के पास। ठीक है, इसलिए हम इसको ओविडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ आपका, ठीक है, मैं ऐसे नॉर्मली बना रही हूँ समझने के लिए, कि मान लीजिए ये आपका यूट्रस वाला एरिया है, छोटा सा बना रही हूँ। ठीक है, एंड ये आपका फैलोपियन ट्यूब, ऐसे फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के बाद आपका ये फिमरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं इन्फंडिबुलम। मतलब फैलोपियन ट्यूब में ही, फैलोपियन ट्यूब की कौन कौन सी पार्ट्स हैं, स्ट्रक्चर में आपके कौन से पार्ट्स हैं वो आपको बता रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम, ठीक है, जो कि फिम्ब्रिएटेड होगा, फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है उंगलियों की तरह से। ठीक है, और ये ऑस्टिकेटेड भी होता है, मतलब यहाँ पे ऑस्टिया भी प्रेजेंट होती है, कुछ पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऑस्टिकेटेड मतलब। ठीक है, एम्पुला, इसको हम, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे जा रहा है, मिडिल पोर्शन को हम कहते हैं एम्पुला। ओके, सो दिस इज योर एम्पुला। इस्थमस, इस्थमस जो ये होता है एकदम आपका लोअर पार्ट, मतलब एकदम जो लास्ट वाला पार्ट होता है आपका फैलोपियन ट्यूब का, जो कि यूट्रस से अटैच रहेगा, उसको हम कहते हैं क्या? इस्थमस। इस्थमस, ठीक है, तो फिम्ब्रेटेड पार्ट क्या है? यस, इन्फंडिबुलम, जो कि फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर होगा। एम्पुला आपका मिडिल पार्ट होगा, मिडिल पार्ट यहाँ पे लिख लीजिए, मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट।
ब्रॉडर भी ले सकते हो, ब्रॉडर होता है थोड़ा एज कंपैरिजन टू इस्थमस, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट। ये आपका हो गया यूट्रस, समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। वैसे ये आपका स्ट्रक्चर है, सामने देखिए कैसे है, ठीक है। तो ऐसा ही रहेगा कुछ। वेजाइना, तो ये हो गया। मैं एक चीज़ यहाँ पे बताती हूँ आपको कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन अराइज करता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है मेनली, तो लोग जनरली आंसर करते हैं एम्पुला में। अगर आपके आंसर में एम्पुला प्लस इस्थमस दिया हुआ है तो आप आंसर में क्या टिक करेंगे, एम्पुला प्लस इस्थमस, मतलब इन दोनों के मिडिल में होता है, इन दोनों के बीच में होता है। किसकी, एम्पुला और इस्थमस के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में सिर्फ एम्पुला है तो आप एम्पुला भी लगा सकते हो, ठीक है। अब देखिए वेजाइना, वेजाइना क्या है आपका, एक्सटर्नल जेनिटेलिया वाला पार्ट है। ये सर्विक्स था आपका, यहाँ से आपका वेजाइना वाला पार्ट स्टार्ट है। तो वेजाइना जो होती है वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से मिलकर बनी है, टिश्यू है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस एरिस्टोफिलस, वेजाइना में क्या होता है, एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है। तो ये आपसे क्वेश्चन, और ये किस मतलब कौन सा कंपाउंड बनाती है, लैक्टिक एसिड प्लस ग्लूकोज, ठीक है। पीएच कितना होता है यहाँ का वेजाइना का, आपका हाईली एसिडिक होता है, 3.5 to 4.9, ठीक है। तो ये था आपका वेजाइना के बारे में। वेजाइना की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको भी मैं अभी डिटेल में पढ़ाऊंगी, डोंट वरी फॉर इट। ये मैं बस मतलब जो ऊपरी चीज़ें जहाँ से आपका क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, जैसे वेजाइना में आपका पीएच कितना होता है, कौन सी बैक्टीरिया होती है वहाँ पे, तो ये सब अराइज कर सकता है क्वेश्चन। फीमेल गोनेट्स में सबको पता है कितने नंबर में ओवरीज हैं, 1 पेयर में। 1 पेयर मतलब 2 इन नंबर, 1 पेयर। इस तरफ भी आपका फैलोपियन ट्यूब होगा, इस तरफ भी आपका फैलोपियन ट्यूब होगा, ठीक है। दिस इज योर इन्फंडिबुलम, ठीक है। एंड यहाँ पे आपकी क्या होगी, ओवरी होगी यहाँ पे। तो ये आपकी हो गई ओवरी, दोनों साइड में अटैच होती है किससे, फैलोपियन ट्यूब से। और ये आपका किससे होगा, यूट्रस से अटैच होगा। जैसे भी आप बना सकते हो, थोड़ा मैंने दूर बना दिया है, आप पास बना लें। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। मान लीजिए ये आपकी ओवरीज है, मैं समझाने के लिए बना रही हूँ। यहाँ पे आपका डिटेल स्ट्रक्चर है, देखिए ध्यान से। ओवरी आपकी कहाँ कैसे प्रेजेंट है, ओवरी से ही आपका सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, जो कि मैं अभी आगे पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। अभी तो मैं बस स्ट्रक्चर पढ़ा रही हूँ ना, कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कुछ पॉइंट्स उसके बता रही हूँ जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ओवरीज जो होती हैं 1 पेयर में होती हैं, इंट्रा एब्डोमिनल होती हैं, ठीक है। इंट्रा एब्डोमिनल मतलब एब्डोमिनल से अंदर की तरफ होती हैं, आलमंड शेप की होंगी। और इसमें सबसे ज़रूरी बात देखिए, ये जो होता है ये वाला एरिया, ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्यूबल पोल। ट्यूबल पोल जो फैलोपियन ट्यूब की तरह है उसको हम कहेंगे ट्यूबल पोल। और जो आपका यूट्रस की तरफ एरिया है, जो यूट्रस से कनेक्टेड रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, यूट्रस से कनेक्टेड रहेगा जो, तो उसको हम कहेंगे यूट्राइन पोल। तो ये भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। यूट्राइन पोल आपकी ये ओवरी है, ओवरी का स्ट्रक्चर है, तो उसमें 2 पोल होते हैं, एक ही ट्यूबल पोल जो कि फैलोपियन ट्यूब की तरफ होगा, ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया आपका यूट्राइन पोल की तरफ होगा। किस शेप में होता है, आलमंड शेप में होता है, ठीक है। अब देखिए 2 टाइप की ओवरी हो सकती है आपकी बॉडी में। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपकी ओवरी जैसे कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करती है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी स्टेज, मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये सब होता रहता है वहाँ पे। तो उस टाइम पे आपकी ओवरी जो होती है अपने आप को एडजस्ट करने के लिए हॉरिजॉन्टल हो जाती है। तो हॉरिजॉन्टल ओवरी प्रेग्नेंट वुमेन में पाया जाएगा, प्रेगनेंसी में, प्रेग्नेंट वुमेन में। एंड वर्टिकल ओवरी जो होती है वो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में होगी, प्रेजेंट होगी। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं, यहाँ से क्वेश्चन वैसे अराइज नहीं करेगा। अब देखिए मैंने आपको कहाँ बताया कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इस्थमस और एम्पुला के मिड पोर्शन में, मतलब बिटवीन में, ठीक है। और एक और चीज़ देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी? अगर यूट्राइन प्रेगनेंसी हो रहा है, जनरली वे में सबका क्या होता है, यूट्रस में प्रेगनेंसी होती है, ठीक है।
तो ये तो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल केसेस हैं। नॉर्मल केस में सबकी प्रेगनेंसी यहीं पे होती है, यूट्राइन में, ठीक है। तो यूट्राइनल प्रेगनेंसी। एक होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपकी 2 टाइप की हो सकती है, जानना चाहिए आप लोग को, ठीक है। एक होती है एक होती है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। और एक होती है आपकी शायद ट्यूबल प्रेगनेंसी, ट्यूबल प्रेगनेंसी, ठीक है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल में क्या होता है, कभी कभी आपकी जो एग है यहाँ पे से ओवरी से जब एग रिलीज होता है, मान लीजिए यहाँ से एग रिलीज हुआ, ठीक है, एग, और स्पर्म जो है वो यूट्रस से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ यहाँ पे ऑस्टिया के थ्रू आपका कहीं बाहर आ गया, ठीक है, स्पर्म, ठीक है, स्पर्म आपका बाहर आ गया, इससे ऑस्टिया के थ्रू फैलोपियन ट्यूब से। तो वहाँ पे क्या होता है, आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। एक्स्ट्रा ना करके आप बस एब्डोमिनल प्रेगनेंसी याद रखो, एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये जब प्रेगनेंसी होती है ना, ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन है, और जनरली केस में, अगर बहुत रेयर केस में होता है ऐसे वैसे, लेकिन अगर ऐसे केसेस आते हैं कि एब्डोमिन में प्रेगनेंसी हो गई है, या आपका एब्डोमिनल एरिया है, यहाँ पे फीमेल को बहुत ही पेन होता है, पेनफुल कंडीशन होती है, ठीक है। और पेनफुल हो सकता है, पेनफुल होने के साथ साथ उस लेडी की जो प्रेग्नेंट है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो प्रेगनेंसी इज़ नॉट वेरी गुड फॉर ह्यूमन्स, वीमेंस, नॉट गुड फॉर वीमेंस। प्रकृति ने, नेचर ने हमारी बॉडी ऐसी बनाई है ताकि हम कंसीव कर सकें, बच्चों को वो कर सकें, लेकिन नॉट गुड फॉर एनी लेडीज़, ठीक है। मैं एक बात कह रही हूँ कि अगर इस केस में ऐसा हो रहा है तो ट्यूबल प्रेगनेंसी भी हो जाती है कभी कभी। जैसे आपका जो फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ये जो फैलोपियन ट्यूब है, इसमें कहीं आपको प्रेगनेंसी ब्लास्टोसिस्ट जाके एम्बेडेड हो गया, ब्लास्टुला, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, उसको हम कहेंगे ट्यूब में प्रेगनेंसी हो गई। तो ये ट्यूब बहुत ही थिन होती है, बहुत ही फैलोपियन ट्यूब की जो ट्यूब होती है वो बहुत ही थिन होती है, और किससे मिलकर बनी है, स्क्वामस, कहाँ गया, हाँ, इसमें जो फिम्ब्रे लाइक स्ट्रक्चर, मतलब स्मूथ मसल सेल्स यहाँ पे बनी हुई हैं आपकी फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। सिलेटेड एपिथेलियम भी होती है यहाँ पे, जो ओवम को ले जाने का काम करती हैं, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगी। अभी मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करी हूँ कि ट्यूबल प्रेगनेंसी में क्या होता है, ये बहुत थिन है, तो कभी कभी ये रैप्चर हो जाती है, ट्यूब रैप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस केस में पेशेंट क्या होता है, मिसकैरेज हो जाता है। जनरली ट्यूबल प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होता है, और माँ को भी मतलब डेथ सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है इन दोनों केसेस में। और मोस्टली सबसे पेनफुल होती है एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। इसमें तो चांसेस मतलब 70-80% चांसेस रहते हैं कि फीमेल बचेगी नहीं, ठीक है। सक्सेसफुल अगर प्रेग्नेंट वुमेन है जिसका यूट्रस में इम्प्लांटेशन हुआ है, ठीक है, तो वो केस जो होता है वो नॉर्मल कंडीशन होती है, जिस केस में आपका यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो रहा है, बेबी की वुमेन प्रेग्नेंट हो रही है, तो ठीक है। आई होप कि थोड़ी बहुत जो इधर उधर की बातें मैंने आपको बताई आपको समझ में आई होंगी। मतलब इधर उधर की बातें मतलब इसी से रिलेटेड है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।